हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर विनीत लाल आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ। मेरे जय प्रियो, मसीह। आज आज प्रभु के दिन में हम सभी इकट्ठे हैं। प्रभु के चरणों में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम प्रभु के वचनों से सीखेंगे, क्योंकि यह समय है प्रभु के वचन का। मेरे साथ निकाल लीजिए रूत की पुस्तक पुराने नियम से, और उसका अध्याय 1 हम निकालेंगे। रूत की पुस्तक उसका अध्याय 1 और 12 से लेकर 18 पद तक हम पढ़ेंगे, जो पाया जाता है 324 पृष्ठ पर। पुराने नियम में, बड़ी बाइबल में 324 पृष्ठ पर है। रूत की पुस्तक पहला अध्याय पद 12 से लेकर 18 पद तक। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आस लगाए ठहरती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपने सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। 15 पद। तब उसने तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी मैं भी उधर जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं तुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं, तो यह वह मुझसे ही वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े जाने पे हम सभी को आशीष मिले। मेरे प्रियो, यहाँ पास हम देखते हैं 3 विधवा स्त्रियां हैं, और एक सियानी है, और उसकी 2 बहुएं हैं। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि तीनों के पति मर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के नगर से निकलकर बाहर में जाकर उन्होंने क्या किया? जीवन यापन किया। ठीक है, वहां अकाल पड़ा हुआ था, वहां परिस्थितियां गड़बड़ थी, लेकिन हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर ऐसा पड़ता है कि तीनों के पति क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो सास कहती है कि हे मेरी बेटियों, तुम्हारा दुख, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे ऊपर उठा है। तब वे फिर कर उससे उठी, और ओरपा ने तो अपने सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। एक उसकी बहू क्या होती है, जिसका नाम ओरपा है, वो अपनी सास को छोड़कर अपने लोगों के पास चली जाती है। लेकिन जो रूत होती है, वो अपने सास के साथ चलती है। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है, खास करके आज मैं उन मसीही स्त्रियों के जीवन के विषय में बताना चाहता हूं, जिन्होंने बाइबल में अपने परमेश्वर के अनुसार जीवन को जिया। आज हमारा भी मसीही जीवन इसी प्रकार से होना चाहिए। इस विषय में आज हम चर्चा को करेंगे। यदि आप बाइबल में देखते हैं, तो सबसे पहले जो मनुष्य जाति में पाप में गिरा, वो कौन था? हवा थी। स्त्री ही सबसे पहले क्या होती है? पाप में पड़ती हैं। और लेकिन आज हम देखते हैं कि आज स्त्रियां सबसे ज्यादा कलीसिया में पाई जाती हैं। उनके द्वारा ही क्या हो रहा है? परमेश्वर का काम बढ़ रहा है। उन्होंने ही क्या किया है? परमेश्वर को अपनाया है। जो हवा पहले पाप में पड़ी थी, अब हम देखते हैं बहुत सी स्त्रियां आज कलीसिया में पाई जाती हैं, अपने पवित्रता के जीवन को जी रही हैं। हालेलुया।
तो आइए क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि मसीह स्त्रियों का जीवन कैसा होना चाहिए। और जैसा यहाँ पढ़ा गया रूत की पहली पुस्तक उसका 12 अध्याय से आगे 18 पद तक, तो वहां पास हमने उस घटनाओं को जान लिया है कि रूत ने क्या किया है। सबसे पहली जो स्त्री है वो है रूत, और रूत ने क्या किया, प्रभु को थाम कर आगे बढ़ा। हालेलुया। आज हम स्त्रियों का, आज हम मसीहियों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम क्या करें, प्रभु को थाम कर चलने वाला जीवन होना चाहिए। कौन सा जीवन होना चाहिए, प्रभु को थाम कर चलने वाला जीवन। इसके लिए पढ़ेंगे रूत पहला अध्याय उसका 16 पद, और क्या लिखा है। रूत बोली, तू मुझसे यह ना विनती कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। यहाँ रूत ने कितना बड़ा बात को कहा। उसकी सास ने, ऊपर के आयतों को जब आप पढ़ेंगे तो कहा है कि अपने देवताओं के पास लौट जा, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पास उसकी सास इजरायली थी, लेकिन रूत और जो ओरपा थी वो मोआबनी स्त्रियां थी। वो परमेश्वर को नहीं मानने वाली थी। इसी इसीलिए जो रूत उसकी सास कहती है कि अपने देवताओं के पास क्या हो जाओ, लौट जाओ। लेकिन रूत का विश्वास देखिए मेरे प्रियो, किस प्रकार से उसने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये स्त्री दुख में थी, कोई सहारा नहीं था, रहने का स्थान भी नहीं था, लेकिन वो कह रही है, उसके विश्वास को देखिए, उसके जीवन को देखिए कि तेरा परमेश्वर क्या होगा, मेरा परमेश्वर होगा। आज बहुत से मसीहों का जीवन इस प्रकार का नहीं है। थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा विपत्ति, थोड़ा सा जीवन में कठिनाई आता है, या परिवार में किसी प्रिय सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन रूत के जीवन में ऐसा नहीं था। उस कष्ट में, उस परेशानी में, उस पीड़ा में पड़े हुए भी रूत ने इस बात को कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आज उसका जीवन ऐसा था कि प्रभु को वो थाम कर आगे चल रही थी। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात इसके जीवन से हम देखेंगे, ना केवल उसने प्रभु को थाम कर आगे जीवन को जिया। दूसरा जो इसके जीवन से हम क्वालिटी को देखते हैं, स्वभाव को देखते हैं, वो है रूत की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पास लिखा हुआ है, मुआबनी रूत ने नौमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। हालेलुया। जो नौमी होती है वो उसे आज्ञा दे देती है, लेकिन यहाँ पास हम क्या देखते हैं कि रूत ने अपनी सास से कहा कि मैं सीला बिनने, यानी बीज को बिनने जाती हूँ। जब कटाई का समय आता है मेरे प्रियो, तो पुराने समय में क्या होता था, जो गेहूं की बालियां रहती थी जो गिर जाती थी, जो गरीब लोग थे जिनके पास खेत नहीं हुआ करता था, वे लोग क्या करते थे, उन कटाई के समय वहां पास खेत में पड़े हुए शिलाओं को, खेत में पड़े हुए बालियों को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे और घर में लाकर उसी को खाया करते थे। तो यहाँ पास हम देखते हैं मेरे प्रियो, रूथ के जीवन में जो पहली क्वालिटी थी वो प्रभु को थाम कर चलने वाली थी। दूसरी क्वालिटी हम देखते हैं कि वो बीज को बिनने वाली स्त्री थी। हालेलुया। आज बहुत स्त्रियां हैं जो क्या करती हैं, बीज को अर्थात प्रभु के वचन को, बीज का मतलब क्या है मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को ग्रहण करने वाला, प्रभु के वचन को बटोरने वाला, प्रभु के वचन को चुनने वाला जीवन होना चाहिए। और रूत का जीवन प्रभु के वचनों को चुनने वाला, इकट्ठा करने वाला जीवन था। यदि इसी के 7 पद में आप देखते हैं तो वहां लिखा है, उसने कहा था, मुझे लौने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर घर में रही है।
देखिए कितना कठिन परिश्रम वो कर रही है, सुबह से आई हुई है और बिनते 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 घर भी थोड़े समय के लिए गई, फिर से आ गई, क्योंकि उसको क्या करना था, उस बीज को इकट्ठा करना था। कठिन परिश्रम करते हुए वो क्या कर रही है, बीज को इकट्ठा कर रही है। लेकिन आज के स्त्रियों के जीवन में हम क्या देखते हैं, मसीह के वचन के प्रति ठंडे हो गए हैं। जीवन में सॉरी, हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में क्या नहीं करते हैं, सुबह हुआ तो वे वचन को नहीं पढ़ते, वचन को याद नहीं करते, वचन को अपनाते नहीं है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें वचन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग धन्य लोग हैं, आप लोग इस जूम मीटिंग के माध्यम से वचन को बिनने के लिए आए हैं, वचन को बटोरने के लिए आए हैं। आप धन्य लोग हैं। मैं आशा करता हूं जो पिछले सप्ताह पास्टर जॉर्ज जी ने प्रचार किया था, आपको याद होगा कि किस विषय में पास्टर जॉर्ज जी ने 4 बातें बताई थी। मैं आशा करता हूं उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमको क्या करना है, रूत के समान प्रभु के वचनों को बटोर लेना है, वचन को इकट्ठा करना है। और आगे हम 17 पद में हम पढ़ते हैं तो वहां पास लिखा हुआ है, अतः वह सांझ तक खेत में बिनती रही। क्या लिखा है, वह सांझ तक, सुबह से आई हुई सांझ तक क्या करती रही, बिनती रही। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, बहुत से लोग मोबाइल पर अपना समय व्यतीत कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उनका जीवन मोबाइल के पीछे लगा रहता है, वचन के पीछे नहीं। अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, टीवी सीरियल में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे से बात करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन रूत के जीवन में हम देखते हैं वो वचन को बीनती है सुबह से शाम तक। मेरे प्रियो, आज ये सीख है हमारे लिए कि हम भी क्या करें, रूत के समान वचन को बीनने वाले, वचन को इकट्ठा करने वाले बने। दूसरी क्वालिटी जो रूत के जीवन से हम देखते हैं वो है बीज को बांटने वाली, अर्थात वचन को बांटने वाला जीवन उसका था। पढ़ें प्रभु के वचन को, रूत उसका 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद को हम पढ़ेंगे। वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीना था उसे फटका, और वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को भी दिया। हालेलुया। क्या कर रही है अब, रूत अपनी सास नौमी को भी क्या कर रही है, बांट रही है। ना केवल वचन हमको क्या करना है, बीनना है, लेकिन वचन हमको क्या करना है, बांटना भी है। यही है मसीह स्त्रियों का जीवन, यही है मसीहों का जीवन। ना केवल हम वचन को बीने, इकट्ठा करें, लेकिन दूसरों के साथ हमको क्या करना है, उस वचन को बांटना है। और यहाँ पास लिखा हुआ है, उसने खाकर तृप्त किया, अपना वो तृप्त हो गई। जब हमारे जीवन में वचन आता है, हमको मनन करना है, हमको उस पर ध्यान लगाना है, हमको उसके अनुसार चलना है। जब हम चलने लगे तब दूसरों को भी क्या करना है, वचन को बांटना है। तब दूसरों का जीवन क्या होगा, तृप्त होगा, तब दूसरों का जीवन बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, ये रूत के जीवन की क्वालिटी है। और आज हमारे भी जीवन में क्या होना चाहिए, हम हमें भी परमेश्वर के वचन को क्या करना है, बांटने वाला जीवन होना चाहिए। लेकिन हमें बांटने में सावधानी भी रखनी है मेरे प्रियो। बहुत से मसीही प्रभु को ग्रहण करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस व्यक्ति को कौन सा वचन दिया जाए। यदि कोई प्रभु में बच्चा है तो उसे आप ठोस भोजन नहीं दे सकते, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, निर्मल भोजन देना पड़ेगा, हल्का भोजन देना पड़ेगा। तो आप जब प्रभु के वचन को बांटे तो उस व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार आपको क्या करना है, वचन देना है। यदि कोई 1 महीने का बच्चा है और आप बोलेंगे बेटा ले बिरयानी खा ले, तो वो नहीं खाएगा। आपको क्या करना है, उसके आवश्यकता के अनुसार उसको भोजन देना है।
ऐसा ना हो कि उसे अनपच हो जाए और प्रभु से नफरत करने लगे कि ये वचन तो गड़बड़ है, इसके खाने से तो कोई काम नहीं होता, प्रभु तो झूठा है। ऐसा ना हो मेरे प्रियो, वचन को आप ऐसा बांटे कि लोग उससे आशीषित होने पाए, लोग उससे बलवंत होने पाए, लोग उससे सामर्थ्य प्राप्त करने वाले हो सके। ऐसा वचन हमको क्या करना है? बांटना है। तीसरी क्वालिटी जो रूत के जीवन में थी, खेत के सेवकों के संग संग काटने वाली थी वो। हालेलुया। ना केवल वो बीनने वाली थी, ना केवल वो बांटने वाली थी, लेकिन जब आप उसके 21 पद में पढ़ें तो क्या लिखा है? तब रूत मोआबनी बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके, तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहना। हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? कि उसी के संग संग, अर्थात उन सेवकों के, जो काटने वाले सेवक हैं, जो प्रभु के सुसमाचार को बांट रहे हैं, जो पास्टर्स हैं, जो खुदा के खादिम हैं, जो खुदा की सेवकाई में लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की जो 5 सेवकाइयां हैं, उनके साथ हमको क्या करना है? स्त्रियों को खड़ा होना है। प्रभु का वचन रूत 2 इसके 21 में लिखता है, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर ले। सारी कटनी अर्थात परमेश्वर का प्लान है कि सबको सुसमाचार प्रचार किया जाए। और ये समय चल रहा है मेरे प्रियो, कटनी हो रही है, लोग प्रभु में आ रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी कटनी ना हो जाए, हमको क्या करना है? उस कटनी में सेवकों के साथ साथ चलना है। और रूत भी उस कटनी, उस खेत के सेवकों के साथ साथ क्या करने वाली थी? काटने वाली थी, चलने वाली थी। और जब तक कटनी पूरी ना हो गई, वो क्या करती रही? उनके संग संग चलती रही। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में अपने पास्टर्स के लिए, अपने सेवकों के लिए, अपने अगुओं के लिए क्या होना चाहिए? हमको कदम से कदम मिलाकर उनकी सहायता करना है। आपके पास है जो कुछ है, दान है, वरदान है, आपके पास समय है, वो सारा चीज आपको क्या कर देना है? कटनी के लिए लगा देना है, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए लगा देना है आपको। और रूत ने वैसा ही किया, और उन सेवकों के साथ साथ जब तक कटनी ना हो गई, वो चलती रही मेरे प्रियो। अगली क्वालिटी जो रूत के जीवन में थी, वो पाया जाता है रूत की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ पास उसके विवाह की बात लिखी हुई है। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। हालेलुया। अब कटनी के बाद क्या आएगा मेरे प्रियो? कटनी के बाद क्या होगा? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया एक दुल्हन है और हम सब प्रभु परमेश्वर का, यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, जो हमारा दुल्हा है। और ये बाइबल बहुत सुंदर वर्णन करती है, रूत की पुस्तक बहुत सुंदर वर्णन करती है। बोआज ने रूत से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने सुना होगा मत्ती के अध्याय में, मत्ती के पुस्तक में, कि 10 कुंवारी स्त्रियां थी, 10 में से 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी। और जब दुल्हा के आने का शोर हुआ, नगर में धूम मची, तो 5 जो बुद्धिमान स्त्रियां थी, उन्होंने क्या कर लिया? अपनी मसालों को तैयार किया और विवाह के घर में वो प्रवेश कर गई। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम सभी मसीहों को उस विवाह में, उस यीशु मसीह के राज्य में हमको प्रवेश करना है। वो प्रतिज्ञा का देश हमारे लिए तैयार है। बहुत से मसीही हैं जो अपने जीवन में विवाह को देख नहीं पाए। बहुतों का बपतिस्मा नहीं हुआ, बहुतों ने यीशु को ठुकरा दिया, बहुतों ने यीशु को अपमानित किया, बहुत से जीवन यीशु को भाने वाले नहीं है। इसका सारा जो अर्थ है, वो तैयार नहीं है। वो दुल्हा के लिए क्या नहीं है? यीशु मसीह के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पास हम क्या देखते हैं? रूत का विवाह हो गया। इस बात से हमको सीखना है
कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको क्या होना है, विवाह के लिए तैयार रहना है। अपने जीवन को वचन के अनुसार हमको चलाना है मेरे प्रियो। ऐसा ना हो कि 5 मूर्ख स्त्रियों के समान हम भी क्या हो जाएं, बाहर खड़े रहें और दरवाजे को पीटते रहें और कहें, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे प्रभु, और प्रभु कह दे कि मैं तुमको नहीं जानता। मेरे प्रियो, आज हमको विवाह के लिए पूर्ण रीति से तैयार होने की आवश्यकता है। ये तो हमने देखा रूत के जीवन से। आइए हम दूसरा उदाहरण देखेंगे हन्ना के जीवन से। आज मैं बात कर रहा हूँ मसीह स्त्रियों का जीवन कैसा होना चाहिए। तो 4 या 5 बातें हमने रूत के जीवन से देखी। आइए दूसरा हम निकालें पहला सामुएल की पुस्तक और उसका 1 अध्याय 10 से 13 पद तक हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल उसका 1 अध्याय और 10 से 13 पद तक पढ़ें। और यहाँ पर लिखा हुआ है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे अब उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन में कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते हैं परंतु उसका शब्द सुन पड़ता है। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हन्ना पीड़ा में पड़ी हुई थी। उसके जीवन में कमी थी, घटी थी, उसको संतान नहीं थी। और इसका फायदा आ, उसकी सौत, है ना, उसकी सौत उसको उठा रही थी। कब उठा रही थी? जब वो प्रभु के भवन में जाया करती थी। हन्ना जब प्रभु के भवन में जाया करती थी, तब उसकी जो सौत थी वो क्या करती थी, पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, उसको ताने मारती थी, उसको परेशान करती थी। और इस कारण जो हन्ना है वो क्या करती थी, रोती थी। पीड़ा में पड़कर, समस्या में पड़कर उसने प्रार्थना किया। हमें भी क्या करना है, हन्ना के समान मेरे प्रियो प्रार्थना करना है। हमने रूत के जीवन से देखा, अब समय है कि हन्ना के जीवन से हमें भी हम कुछ बातों को सीखें। और हन्ना पीड़ा में, दुख में, समस्या में प्रार्थना करने वाला जीवन उसका था। और यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं प्रभु के वचन में कि उसका 1:7 को, पहला शाऊल 1:7 को, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। हालेलुया। हन्ना कहाँ जाती थी? जब परमेश्वर के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको क्या करती थी, चिढ़ाती थी। इसलिए वह रोती और खाना नहीं खाती थी। हालेलुया। बहुत से मसीही बहनों के साथ ऐसा है मेरे प्रियो, जब वो प्रभु के भवन में जाते हैं तो दूसरे उससे क्या करते हैं, रोकते हैं, उनके ऊपर बदनामी डालते हैं कि तू चर्च नहीं जाती, कुछ और करने के लिए जाती है। बहुत से प्रकार के, नाना प्रकार के आरोप लगते हैं। हालेलुया। लेकिन इस समय में उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हन्ना ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, प्रभु के भवन जाना नहीं छोड़ा। जिस स्थान में जाने से उससे दोष लगाया जाता था, उसी स्थान में बैठकर वो क्या करने लगी, मन्नत मानने लगी। उसी स्थान में बैठकर वो प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसकी प्रार्थना को सुन ली। हालेलुया। ये है हन्ना का जीवन। वो रुकी नहीं। जिस प्रकार आप नए नियम में देखते हैं, जक्काई नाटा था और यीशु को देखना चाहता था, लेकिन उसने अपनी समस्या का समाधान ढूंढा। वो पेड़ पर चढ़ गया और उसने यीशु के दर्शन को किया और उसके जीवन में क्या हो गया, उद्धार आ गया। उसी प्रकार से हर एक रोकने वाली बातें, हर एक पीछे खींचने वाली बातों से हर एक स्त्रियों को बाहर आना है। आपका खुदा सच्चा है,
वो आपके फेवर में काम करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हन्ना क्या करती थी? प्रार्थना करती थी। अगली बात हन्ना के जीवन से, पहला सामुएल उसका 2 अध्याय और उसका पहला दूसरा पद। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई नहीं है, नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। यहाँ पास हन्ना क्या कर रही है? धन्यवाद कर रही है। जब हन्ना को यह मालूम हुआ कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु ने उसे क्या कर दिया है? उसे आशीष दी है, तब वो क्या करने लगी? धन्यवाद करने लगी। आज बहुत से स्त्रियों का जीवन धन्यवादित नहीं है। उन्होंने जो पाया है, उन्होंने जो प्राप्त किया है, उसके लिए क्या करना है? धन्यवाद करना है। और परमेश्वर जब हन्ना की प्रार्थना को सुनता है, हन्ना क्या करती है? धन्यवाद करती है। मेरे प्रियो, एक समय के भोजन के लिए भी हमको क्या करना है? धन्यवाद करना है। बहुत सी स्त्रियां हैं, बड़ा झगड़ा करती हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, पड़ोस के घर में देखो क्या है, हमारे घर में ये नहीं है ना? बहुत से प्रकार की बातें, बहुत से मसीही मसीही जीवन में, मसीही परिवार में भी ये बातें होती है। हम सिर्फ दूसरों का देखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, जिनको एक समय का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। जब आप जाएं रेलवे स्टेशन में, देखें किस प्रकार से लोग उस रेलवे ट्रैक में पड़े हुए सड़े भोजन को उठा रहे हैं और खा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको तो 3 समय का भोजन दिया है, अच्छा स्वास्थ्य हमको दिया है, तो हमको हर बात के लिए परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो यहाँ पास हमने देखा अन्ना के जीवन से प्रार्थना करने वाला जीवन, धन्यवाद करने वाला जीवन, प्रभु के भवन में जाने वाला जीवन, और मन्नत मांगने वाला जीवन। तीसरा और अंतिम बात हम देखेंगे, वो सारा के जीवन से हम देखेंगे। हालेलुया। और प्रभु के वचन से हम निकाले उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसका 5वां पद हम पढ़ें। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। हालेलुया। हन्ना सारा के जीवन से हम देखते हैं मेरे प्रियो, अपने पति के संग संग चलने वाला जीवन। हालेलुया। जो सबसे बड़ा जो क्वालिटी एक पत्नी के, ये एक स्त्री के जीवन में होना है, अपने पति के संग संग चलने वाला जीवन उसका होना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पास हम देखते हैं 5 पद में, अब्राहम अपनी पत्नी सारै को लेकर जिस प्रकार परमेश्वर ने उसे कहा है, 1 पद में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने सारे अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसी प्रतिज्ञा, उसी वचन के अनुसार सारा भी क्या करती है? अपने पति के संग संग हो लेती है। हालेलुया। आज बहुत से परिवारों में हम अलगाव को देखते हैं, बहुत से परिवारों में हम झगड़े को देखते हैं। बहुत से लोगों का जीवन क्या है? नर्क बन गया है। क्यों? पति नहीं सुनता, कई बार पत्नियां नहीं सुनती, कई बार दोनों नहीं सुनते। आज जब आप महिला थाना में जाकर देखें, सखी सेंटर में जाकर देखें, अपने मोहल्लों में जाकर हम देखते हैं, तो एक बड़ी भीड़ है। शैतान ने उन्हें अलग किया हुआ है, शैतानिक शक्तियों ने उन्हें अलग किया हुआ है, संसार की अभिलाषाओं ने उन्हें अलग किया हुआ है, ताकि पति पत्नी एक साथ ना चल सके। और छोटी छोटी बात को लेकर क्या होता है? झगड़े होते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर मन मुटाव होते हैं। कोई एक दिन खाना नहीं खा रहा है, कोई 2 दिन खाना नहीं खा रहा है, कोई एक दिन घर से बाहर है, कोई महीने भर से घर से बाहर है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शैतान ने क्या करके रखा हुआ है? गड़बड़ी डाल कर रखा है।
यदि आप सृष्टि के आरंभ में देखें तो परमेश्वर ने हवा की सृष्टि मनमुटाव करने के लिए नहीं रखा, आदम के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं रखा, खाना नहीं खाने के लिए नहीं रखा परमेश्वर ने हवा को आदम के साथ। परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में पति को और पत्नी को दिया है। ये दोनों दोनों के लिए लागू होता है मेरे प्रियो। और यहाँ पास हम देखते हैं सारा के जीवन में कि अपने पति के संग संग चलने वाला जीवन उसका था। हालेलुया। सारा को ये मालूम था कि मेरा संतान नहीं हो रहा है, मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, मुझे संतान नहीं हो रहा है, तो भी वो अपने पति के संग संग चलने वाला जीवन उसका हम देखते हैं। उसे एक ऐसा समय भी मिला था जब वो राजा की रानी बन जाए। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 12 उसका 15 पद, क्या लिखा हुआ है। और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर, यानी सारे को देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। देखो, सारा इतनी खूबसूरत थी, इतनी रूपवती थी कि फिरौन का मन भी क्या हो गया, उसके ओर आ गया। हालेलुया। और क्या हम देखते हैं आपस 15 पद में और 16 पद में, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, गधे और ऊंट उसे मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। हालेलुया। देखो, सारा को ये चांस था कि घर छोड़कर, अपने पति को छोड़कर क्या हो जाए, चली जाए। लेकिन सारा ने ऐसा नहीं किया। बलपूर्वक फिरौन ने क्या कर लिया, सारा को अपने पत्नी होने के लिए रख लिया। लेकिन परमेश्वर साथ दे रहा है। परमेश्वर रिश्ते को तोड़ता नहीं है, परमेश्वर रिश्ते को बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने सारे को अब्राहम के लिए जोड़ा था, ना कि फिरौन के लिए। लेकिन आज इस वर्तमान युग में आप देखते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बहुत से बैठे हुए हैं यहाँ, कि कितनी गड़बड़ियां हैं। हालेलुया। शादी के बाद और शादी के पहले बहुत सी गड़बड़ियां शैतान ने क्या करके रखा है, डाल कर रखा हुआ है पुरुष के जीवन में और स्त्री के जीवन में। लेकिन ऐसा बाइबल आधारित नहीं है मेरे प्रियो। हमें क्या करना है, अपने पति और अपने पत्नी के संग चलने वाला जीवन होना चाहिए। सारा पैसे के पीछे नहीं भागी, उस महल के पीछे नहीं भागी, उस आदर और इज्जत के पीछे नहीं भागी। अगर भागती तो फिरौन से उसने क्या कर लिया रहता, उसे अपना पति बना लिया रहता। आज बहुत सी स्त्रियां, सिर्फ उनको पैसा दिखता है, पति घर आया नहीं काम करके तो बोलती पैसे लाए क्या, कुछ कमाता नहीं है। अच्छी बात है, जो कमाता नहीं उसको बोलना है कुछ कमाता नहीं है, ऐसे नहीं कि सिर में हमको चढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक तू माथे का पसीना नहीं बहाएगा खाने नहीं पाएगा, आदम से कहा था परमेश्वर ने। हालेलुया। तो सारा है जो पैसे के पीछे नहीं भागी, धन दौलत के पीछे नहीं भागी, महल के पीछे नहीं भागी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उसने पूरा किया, अपने पति के संग वो रही। हालेलुया। दूसरी बात सारा के जीवन से हम सीखेंगे, वो पहुनाई करने वाली स्त्री थी। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसका 1 से 6 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा हुआ है, अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जा। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैंने एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीवन को तृप्त करें, तब इसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर।
परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और 3 पुरुष उसे दिखाई दिए। अब अब्राहम क्या कर रहा है? भोजन देना चाहता है, उसको पहुनाई करना चाहता है। और वो कहता है कि मैं जल ले आता हूं और रोटी ले आता हूं। और 6वें पद में क्या लिखा है? तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। हालेलुया। यहाँ पास हम देखते हैं अब्राहम ने आज्ञा दी अपनी पत्नी को कि जल्दी से क्या कर, मैदा गूंथ और पूड़ी बना ले। हालेलुया। रोटी बना ले और पहुनाई कर। हालेलुया। और अब्राहम ने भी क्या किया? अच्छे से अच्छा भोजन तैयार किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं सारा के जीवन में उसका जीवन पहुनाई का जीवन था। मेरे प्रियो, जाने अनजाने में जब हम पहुनाई करते हैं, हम स्वर्गदूतों की भी सेवा कर लेते हैं, हम परमेश्वर की भी सेवा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती में, मैं भूखा था तुमने रोटी नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। आप जो गरीब बहन और भाइयों के लिए करते हैं, आवश्यकतामंद के लिए करते हैं, वो आप उनके लिए नहीं करते मेरे प्रियो, वो आप परमेश्वर के लिए करते हैं। और परमेश्वर उस चीज को भूलता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, 1 गिलास पानी भी आप पिलाएंगे, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। ये होता है पहनाई। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे, तो बहुत सी स्त्रियां पहनाई करती थी और परमेश्वर की आशीषों को उन्होंने प्राप्त किया। मेरे प्रियो, 3 जीवनों से हमने सीखा, रूत के जीवन से, हन्ना के जीवन से और सारा के जीवन से। ये वो गॉडली वुमन्स हैं, वो मसीही स्त्रियां हैं जिन्होंने परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन जिया और उनका परिवार आशीषित हुआ। तो मैं भी आशा करता हूँ आप जितने आज जुड़े हैं, इस वचन को आपने बटोरा है, थामा है। मैं आशा करता हूँ आगे इसे आप बांटें, अपने परिवार में सबसे पहले बांटें, अपने आस पड़ोस में बांटें, अपने रिश्तेदारों को बांटें और प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करें। आप सभी को जय मसीह की। ये समय होगा मेरे प्रियो कि हम प्रार्थना में जाएंगे और जो भी प्रभु के राज्य के लिए बोना चाहता है, वो ये समय है कि वो बो सकते हैं।